आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। हाथ उठाते हुए तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। क्योंकि वही प्रभु है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 37 में वचन कहता है, ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यस लॉर्ड। जी हाँ प्रभु जी, आज हम इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में तुझे संपूर्ण हृदय से, अपनी संपूर्ण आत्मा से हम प्यार करते हैं। कई बार ऐसे समय जीवन में आते हैं, शायद हम तुझे पहला प्राथमिकता देना भूल जाते होंगे, लेकिन यह वक्त है प्रभु की स्तुति करने का, उनकी प्रशंसा करने का। यस लॉर्ड। जिस प्रकार वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जी हाँ प्रभु, हम शायद अपने जीवन में अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने घर में ऐसा वक्त आता है जब हम प्यार कर पाने में असमर्थ रहते हैं, किंतु प्रभु का प्रेम का प्रमाण यही है कि पहले हमने उन्हें नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया है। जी हाँ यीशु, हम उसी प्रेम के साथ में हम आज इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने इस प्रभु की स्तुति तथा महिमा गाते हुए हम उस प्रेम का आनंद के रूप से हम भर जाना चाहते हैं। आइए हम इस गाने के द्वारा उस प्रेम का आनंद मनाएं। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है यीशु, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। वो ही प्रभु है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, प्रभु है जो सब नया बनाता। तू वही प्रभु है यीशु, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 में पद संख्या 3 में तेरा वचन कहता है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, आमीन। उनकी महिमा अगम है। यस लॉर्ड। साथ ही साथ चौथा वचन कहता है, सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। आमीन। यस लॉर्ड, हम आज इस वक्त तुझे महिमा देते हैं, तेरे उस नाम का हम बखान करते हैं, क्योंकि
तू भला है, तू सर्वशक्तिमान है यीशु। Yes, Lord. आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया यीशु प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो उस नाम बदलने वाले प्रभु को। आज इस वक्त जितने भी लोग इस पवित्र यूकरिस्ट के सामने मौजूद हैं, प्रभु उन सबों को वो प्रकट कर रहा है, नवजीवन प्रदान कर रहा है, उस प्रेम से वो भर देगा वो प्रभु जी। यीशु ने यीशु स्तोत्र प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता। एक बार और ऊंचे स्वर से। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार। क्योंकि वही प्रभु है जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे महान है। उसकी प्रशंसा निरंतर होती रहनी चाहिए। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया आइए हम उनकी आराधना करें। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। ले 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 शदा दा 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 प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस वक्त यहाँ पे इस पवित्र यूकरिस्ट के सामने जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी को प्रभु स्पर्श करते हुए उस प्रभु का प्रेम का अनुभव कर रहा है। प्रभु जी वो पवित्र आत्मा आप सबके साथ में मौजूद है। यीशु स्तोत्र। इस वक्त यहाँ पे पूरे उत्तर भारत को इस पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा जितने भी घर में परेशानियां हैं, जितने भी दर्द हैं, उस प्रभु के प्रेम को आज यहाँ पर सब कुछ को छोड़ करके आपके जीवन को नया बना रहा है, क्योंकि वो प्रभु है और वो कभी नहीं बदलता है। यीशु स्तोत्र, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु स्तोत्र, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। यीशु स्तोत्र, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तेरी आराधना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। आज मैं इसका पहला भाग आपके साथ मनन चिंतन करना चाहूंगी, वह है 13 से 17 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपने मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको गुस्सा आता है। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशंस है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत अधिक मात्रा में है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव लेवल में है,
अगर वो किसी को नेगेटिव तरह से चोट पहुंचाता है या फिर रिश्तों में दरारें लाते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो वो एक नेगेटिव एंगर है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने एक पॉजिटिव टाइप का एक एंगर दिखाया है। आम तौर पर हमें कब गुस्सा आता है? जब कोई हमारे ईगो को हर्ट करता है, या कोई हमसे बेवफाई करता है, कोई दगेबाज होता है, या हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, हमने जो जिद पकड़ी है वो पूरा नहीं होता, तब हमें गुस्सा आता है। और ये सारे गुस्से नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे शरीर और हमारे मेंटल हेल्थ को कम कर देता है। कई लोग गुस्से के कारण बीमार भी होते हैं, अपने आप में गिल्ट फीलिंग में जीते हैं कि मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रभु जो गुस्सा दिखाते हैं वह उनकी ईगो को हर्ट करने वाला गुस्सा नहीं था। वहां पर उन्होंने जो जिद किया उसके लिए वो गुस्सा नहीं था। उनका गुस्सा एक हेल्थी एंगर था, एक हेल्थी चीज के लिए था। हम कई बार जब गुस्सा करते हैं और कोई हमसे कहते हैं गुस्सा करना अच्छा नहीं, हम प्रभु का यह उदाहरण लेते हैं। प्रभु यीशु को भी गुस्सा आया था, कोई शक की बात नहीं। एक बार नहीं, उन्हें कई बार गुस्सा आया है। जब उन्होंने फरीसियों और सदुकी के कठोर मन को देखा तो उनको मन में गुस्सा आया होगा। जब बच्चों को उनके पास से हटा रहे थे, उनको पास आने के लिए नहीं दिए, शायद उनको इरिटेशन या गुस्सा आया होगा। लेकिन उन्होंने एक ही बार अपने गुस्से को प्रकट रूप में दिखाया, और वह था मंदिर में। इसका कारण यह है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। उनको गुस्सा उन लोगों से नहीं था, उनको गुस्सा इसलिए था कि उन्होंने परमपिता ईश्वर के मंदिर को एक प्रार्थनालय को बाजार में बदल दिया था, और वहां पर जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लूट रहे थे। हमारे जीवन में हमें क्यों गुस्सा आता है? बच्चों को गुस्सा आता है, माँ को गुस्सा आता है, टीचर्स को गुस्सा आता है, जीवन साथी को गुस्सा आता है, भाई बहन फ्रेंड्स के बीच में भी लोगों को गुस्सा आता है। अगर हमारा यह गुस्सा एक कंस्ट्रक्टिव वे के लिए है, कुछ सकारात्मक चीजों के लिए है, तो वह कभी गलत नहीं है। जिस तरह हम कह सकते हैं माँ अपने बच्चों पर गुस्सा करती है, या टीचर अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, स्टूडेंट्स पर गुस्सा करते हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ सिखाने के लिए है। एक कंस्ट्रक्टिव वे वो एंगर को अगर वो डाइवर्ट करे तो सामने वाला वो जो व्यक्ति है, वो जो बच्चा है या स्टूडेंट है, उसमें एक सकारात्मक पावर आएगी। लेकिन अगर हम हमारे ईगो के कारण, हमारे सेल्फिश मोटिव्स के कारण, या हमारे जिद के कारण, स्टबर्ननेस के कारण हम गुस्सा हो रहे हैं, वह कभी भी किसी भी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। उसके कारण हम गिल्ट में चले जाते हैं, रिश्तों में दरारें आते हैं, बिजनेस में लॉस होता है, हेल्थ कमजोर हो जाती है। आइए हम कोशिश करें कि हमारा गुस्सा किस कारण है उसे ढूंढ कर निकालें। कई बार ऐसा होता है कि बचपन से हमारे साथ जो होता आ रहा है, या हमारे घर में आज कुछ हुआ है, तो उसका गुस्सा हम किसी पर भी उतार देते हैं। सामने वाले बेचारे ने क्या किया कि हम अपना गुस्सा उसे दिखाए। आइए अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपको पता है कि आपके अंदर गुस्सा है, फर्स्ट थिंग आप उस गुस्से के कारण को जानो। शायद ये अपने बचपन का कोई हर्ट फीलिंग हो सकता है, शायद ये एक नेगेटिव सोच हमने अपने बारे में रखा है, इसके कारण हो सकता है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो, इसके कारण हो सकता है। अगर रिश्तों में पति पत्नी या माता पिता बच्चे अपने रिश्तों में गुस्से को कंट्रोल करें, शांत होकर अपना बात हम रख सकते हैं, शांत होकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे परिवार में बहुत शांति होगी, तोड़ फोड़, मार पीट, गाली गलौज, झगड़ा नहीं होगा। आजकल रिलेशनशिप्स में एक अलग तरीके से लड़ाई होता है, कोल्ड वॉर, बात ही नहीं करना।
अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम हमारे रिलेशनशिप्स को सुधारेंगे कैसे? गुस्सा एक हेल्थी इमोशन है जो हमारे अंदर जो हमने दबा कर रखा है वो बाहर निकल कर आता है। उसमें हमें गिल्ट फीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब यह गुस्सा एक डिस्ट्रक्टिव लेवल पर जाता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु ही है। वही हमें शांत कर सकता है। हमारे दिल में से वो जो गिल्ट फीलिंग है, जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो हटाकर हमें पूर्ण रूप से चंगाई दे सकता है। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। याकूब अध्याय 4 वचन संख्या 8 में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह आपके पास आएगा। हमारा प्रभु, हमारा नाथ, हमारा ईश्वर ईसा मसीह नाज़री उस स्वर्ग को छोड़कर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 18 में वचन कहता है, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। हम श्रद्धा के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपने मनोरथों को, अपने अर्जियों को प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाज़री के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मांगे। हमारा प्रभु जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। वही प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हम तेरे नाम लेकर मांगते हैं। संतोष कुमार को समर्पित करते हुए, रंजना को समर्पित करते हुए, शादी के 6 साल हो गए हैं प्रभु, अभी भी निसंतान है। संतान का वरदान दीजिए। तू ही वह प्रभु है जो एलिजाबेथ को बुढ़ापे में याद किया और उसे संतान का वरदान दिया। तू ही वह प्रभु है याकूब की पत्नी राहेल जो निसंतान थी, तुझे उसका याद आया और तूने उसे संतान का वरदान दिया। संतोष कुमार और रंजना के समान उन सभी निसंतान दंपतियों को समर्पित करते हैं प्रभु, जो इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं संतान का वरदान के लिए। हे प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा कुजूर को समर्पित करते हुए, जमीन संबंधी केस से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। सुषमा प्रभा कुजूर को प्रभु परीक्षा में सफलता दिला और उसके परिवार को अपनी शांति से भर दे। दीपक को समर्पित करते हैं। हे प्यारे यीशु ईसा मसीह नाज़री, कोर्ट कचहरी से छुटकारा प्रदान कर और उसके व्यवसाय में तू उसे बरकत प्रदान कर। दीपक को प्रभु उसके परिवार में शांति की आशीष दे। सुधीर और बलेरिया कुल्लू को समर्पित करते हैं। ईवा और प्रवीण को समर्पित करते हैं। हे प्यारे यीशु, उन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, सर्दी खांसी जुकाम
और टाइफाइड, डेंगू और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, बुखार से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार तूने पेतरुस की सास कि बुखार को डांटा, उसी प्रकार इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले सभी विश्वासी अविश्वासी के बुखार को डांट दे, रोग और बीमारियों को डांट दे, ताकि वो अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए और तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरे नाम की दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 ओ दिया रा करा बरा दे रे मेरे दिया रा बरा दे रे 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 हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 आराधना। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 132 वचन संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, हम प्रभु के आवाज को चले, हम उसके पावदान को दंडवत करें। हाँ प्यारे प्रभु, हम तेरे भवन को आए, तेरे पावदान को दंडवत करने आए, क्योंकि तेरे ही चरणों में शांति का विश्राम है, तेरी ही चरणों में आनंद है, तेरी ही चरणों में खुशी है, तेरी ही चरणों में मुक्ति का अनुभव है। जो तेरे पास आता है प्यारे प्रभु, वह खाली हाथ कभी लौट कर नहीं जाता। हे प्यारे यीशु ईसा मसीह नाजरी, हम तेरे पास आए, तेरे भवन को आए हैं, अपनी आशाओं को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी मुसीबतों को लेकर। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। अपना दुख, अपना रोग, अपने बीमारी, अपने परिवार को, अपने खेती बाड़ी को, अपने व्यवसाय को, हमारी नौकरी को प्रभु को अर्पित करते हुए मांगे। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। वही प्रभु कहता है, मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। हमारा प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है। हे प्यारे यूख्रिस्त में उपस्थित प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं रुचिता को समर्पित करते हुए, उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष दीजिए और प्रभु सुयोग्य जीवन साथी की कृपा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रोजालिया तिग्गा को प्रभु, जो क्रोनिक किडनी के रोग से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। सिल्वेस्टर मुर्मू को समर्पित करते हैं प्रभु, जो पेट और कमर के दर्द से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई दीजिए। और इस समय हमारे साथ जुड़कर पेट दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, बैक पेन, सिर दर्द और अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित और शारीरिक दर्द से कराहने वाले विश्वासी अविश्वासी भाई बहन जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तू अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संत पेतरुस बताते हैं कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले इस समय हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहन को चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने वाले
तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए सहायता प्रदान करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में, उसके घर में, उसके बाल बच्चों के जीवन में, परिवार में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर यीशु तेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हो, प्रार्थना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओशियारा गरबरा दे रे मेरे दियारा बरा दे रे मेरे दियारा बरा दे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरियारा बरा दे रे मेरे दियारा बरा दे रे मेरे दियारा बरा दे। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री